हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो उत्तराखंड में दोस्तों परिवहन निगम के अंतर्गत चालक तथा परिचालक यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर की दोस्तों वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसके लिए आप कल यानी कि 13 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के मध्य में आवेदन कर सकते हैं। तो उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा दोस्तों चालक यानी कि उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बसें होती हैं उसमें ड्राइवर और कंडक्टर के लिए वैकेंसीज का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ड्राइवर के लिए दोस्तों 233 पद रिक्त हैं और कंडक्टर के लिए दोस्तों 356 पद रिक्त हैं। ड्राइवर के लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वह आई थिंक इंटरमीडिएट या फिर 8th पास रहेगी और परिचालक के लिए भी जो आपकी शैक्षिक योग्यता है यह 12th पास रहती है। अभी दोस्तों इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, लेकिन कल 13 तारीख को दोस्तों इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप इनकी वेबसाइट www.MASSLDT.com से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय यूसीएफ सदन अजबपुर कला देहरादून का ये नोटिफिकेशन है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों का संचालन सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु चालक तथा परिचालकों की आपूर्ति आउटसोर्सिंग या संविदा पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आउटसोर्स के माध्यम से दोस्तों आपकी वैकेंसीज है, जिसमें चालक यानी कि ड्राइवर की पदों की संख्या है 233 और परिचालक यानी कि कंडक्टर के पदों की संख्या है 356। ड्राइवर के लिए आपकी अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है और कंडक्टर के लिए आपकी अधिकतम उम्र सीमा दोस्तों 40 वर्ष है। इसकी शैक्षिक योग्यताओं का वर्णन तथा कार्य इत्यादि का जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं इसके लिए उसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इनकी वेबसाइट www.mkSSLTD.com पर मिल जाएगा। अभी वेबसाइट थोड़ा सा काम नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही काम करेगी उसके बाद में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कल से दोस्तों इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं 13 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के मध्य में, ठीक है। और निर्धारित आवेदन पत्र में वांछित सूचनाओं को भरकर समस्त संलग्नों को सूचीयुक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। तो ऑनलाइन दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो ये फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये मेल आईडी दी गई है। यहाँ पर मेल और फ़ोन करके भी आप अपने जो कन्फ्यूजन्स है उन्हें क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से या संविदा में चालक और परिचालक के पद पर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कल से इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पदों की संख्या अधिक है दोस्तों, ड्राइवर के 233 पद हैं और कंडक्टर के आपके इसमें 356 पद हैं। आई थिंक दोस्तों इसमें आपका एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। आपका जो रिजल्ट्स रहेंगे या जो क्वालिफिकेशन रहेगी और उसके बाद में इंटरव्यू या विशेष अनुभव जो मांगा जाएगा उसके आधार पर आप लोगों की इसमें नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो एक और मैं आपको इसके संबंध में नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में भी ये नोटिफिकेशन आया हुआ है कि रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती के लिए कल से आप आवेदन कर सकते हैं। निगम में एजेंसी MKSSSS करेगी 589 पदों पर संविदा में भर्ती। मेरिट और इंटरव्यू के बाद बस तक पहुंचने के लिए चयनितों की होगी 1 माह की ट्रेनिंग। तो पहले आपका मेरिट लगाई जाएगी, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया देखिए कि रोडवेज बसों में जल्दी ड्राइवरों और कंडक्टरों की कमी दूर होने जा रही है और आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से परिवहन निगम यह भर्ती करेगा। इसके लिए रुड़की की एक एजेंसी MKSSS लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगी। एजेंसी के संचालक शहजाद अहमद ने बताया कि ड्राइवर के 233 पद तथा कंडक्टरों के 356 पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। ड्राइवर की शैक्षिक योग्यता कम से कम 8वीं पास रहेगी और कंडक्टर की कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। ड्राइवर की अधिकतम आयु 42 वर्ष और कंडक्टर की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। भर्ती के लिए आप आवेदन 13 अगस्त से 10 सितंबर के मध्य में कर सकते हैं। आवेदकों को फॉर्म के साथ साथ ही सभी दस्तावेज ऑनलाइन रूप से जमा कराने होंगे, ठीक है। ड्राइवर के लिए दोस्तों भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हिल का लाइसेंस होना चाहिए, आंखों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और कार्डियोलॉजिस्ट ENT तथा अलग अलग फिटनेस प्रमाण पत्र होने चाहिए। और यह सभी दस्तावेज आप लोगों को इस वेबसाइट पर भी अपलोड करने रहेंगे, ठीक है। कैसे होगा आपका इसमें चयन? तो दोनों पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षिक दस्तावेज के आधार पर एक मेरिट बनेगी दोस्तों और चयनितों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद जो चुने जाएंगे उनकी 1 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसके बाद परिवहन निगम में उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी थी www.MKSSLTD.com पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और कंडक्टर के लिए कम से कम 12वीं पास होना दोस्तों जरूरी है और उसे सामान्य ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और आरटीओ से कंडक्टर के लिए लाइसेंस भी होना जरूरी है। बाकी जैसे दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो जो भी लोग इस फॉर्म को भरने के इच्छुक होंगे या आप लोगों के आसपास में दोस्तों
बहुत सारे आपको बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और बहुत सारे जो चालक में गाड़ियाँ चलाते हैं, आपके गाँव के लड़के, आपके दोस्त लोग होंगे बहुत सारे, तो आप उनको भी सूचित कर सकते हैं कि ये फॉर्म भरें। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि संविदा में भी अगर आपको आउटसोर्स के माध्यम से भी थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाता है, तो इसमें अलग अलग जैसे कि पहले भी आपको बताया कि कंडक्टर की वैकेंसी आई हुई थी यूबीटीआर यूके ट्रिपल एससी के द्वारा ही संविदा बेस पे उसका पेपर करवाया गया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका ये रहने वाला है, लेकिन यह आपका निगम के माध्यम से आउटसोर्सिंग के लिए ही आपकी इसमें अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।